नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। बहुत से लोगों ने मुझको ये सजेशन दिया है कि सर आपका टाइटल बहुत से लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, उसको और सिंप्लीफाई करिए। मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत होगी। बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर यानी खतरों के मुंह से वापस आना, इतना ईजी है जो मेरे साथ हुआ है। चलिए अब आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज मैं आपको एक मैन ईटर की कहानी सुना रहा हूँ जो पीलीभीत की है। तो पीलीभीत मैन ईटर ऑफ बंगाली टोला। अब बंगाली टोला मैं पीलीभीत में क्यों बोल रहा हूँ कि हाल में मैं पीलीभीत गया था फरवरी के एंड में, और जब मैं सफाई कर ही रहा था तो मेरा जो गाइड है रितेश, उसने फिर मेरे को बताया था एक जगह हम गए थे आखिरी में, वहाँ से नीचे से वो सेटलमेंट दिख रहा था, गांव दिख रहा था। वहाँ बताया था कि यहाँ बंगाली रिफ्यूजीज़ जो आए थे उनको सेटल कराया गया था और फिर आगे जाके नेपाल स्टार्ट हो जाता है। और आज जिस मैनेटर की कहानी मैं बता रहा हूँ उसने इसी बंगाली टोला के 6 लोगों को अपना निवाला बनाया था। वही कहानी है जो आज भी हो रही है, पहले भी होती थी। लोग लकड़ी बीनने के लिए जंगलों में जाते थे और फिर एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट सामने आता था, और उनमें से कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते थे कि टाइगर जो था वो मैनिटर हो जाता है, इंसान को मारता है, फिर उसको पता लग जाता है कि उसको मारना आसान है, फिर वो मारता जाता है। और बाद में जब फॉरेस्टर्स को पता लगता है कि बहुत ज़्यादा इंसान इस टाइगर ने मार दिए, तब उसको शूट करने का ऑर्डर होता था। तो ये कहानी जो है आपको मैं 70s की बता रहा हूँ, 2003 की बता रहा हूँ, 2003 के आसपास। ये दिसंबर की बात है। कमाल नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी जो है उसको राजा जी नेशनल पार्क से पीलीभीत भेजा गया था। ये बंगाली कॉलोनी का जो मैनेटर था उसके बारे में जानकारी करने के लिए। और पीलीभीत के ये माला महूफ रेंज में आता है बंगाली टोला। और बंगाली टोला के लोग अक्सर, जो आप जानते हो, चूल्हा तभी जलेगा जब लकड़ी बीनने जाएंगे, और फिर वही हर जंगल का एक किस्सा होता है कि ये शिकार होते हैं। ठीक है, तो ये अब मैं कमाल के बारे में एक वीडियो डाल चुका हूँ, क्योंकि कमाल एक कमाल का इंसान भी था। कमाल मूलतः असम का रहने वाला था, ग्वालपाड़ा का, और वहाँ के एक बिजनेसमैन थे जिनकी कंपनी में वो काम करता था। और इसकी एक्सपर्टाइज जो थी हाथी पकड़ने की थी, यानी जंगली हाथी को पकड़ के फिर उसको टेम करके उसको फिर फॉरेस्ट को सप्लाई होता था। तो उसमें मिस्टर बरुआ करके एक थे, राजा बरुआ शायद उनका नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसी कंपनी में कमाल था। फिर धीरे धीरे इसका बड़ा नाम हुआ, तो फिर इसको यूपी गवर्नमेंट ने इनवाइट किया। राजा जी में भी बहुत हाथी हैं, तो वहाँ भी इसने हाथी पकड़े। और बाद में कुछ समय के लिए लखनऊ ज़ू में भी रहा था, क्योंकि वहाँ जो हाथी होते थे उनकी देखभाल करता था। हाथियों का राइड भी होता था उस ज़माने में ज़ू में, तो हाथियों का सैलानियों को राइड भी कराता था। तो अब मैं कमाल की स्टोरी पे नहीं आऊँगा, बट कमाल की स्टोरी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो देसी आदमी था और उसके देसी तरीके होते थे। और फॉरेस्टर्स ने उसको, इस केस को, ये जो मैनेटर था पीलीभीत का बंगाली टोला का, उसको सॉल्व करने के लिए भेजा था कि तुम जाओ ज़रा देख के आओ क्या सिचुएशन है और उसको कैसे प्लान करना है। तो उसी को, इस केस को सॉल्व करने के लिए उसको यहाँ पर भेजा गया था। तो कमाल गया, लोगों से मिला, लोगों ने बताया कि किन किन सर्कमस्टांसेस में लोगों के ऊपर उसने अटैक किया है। और जिस तरह उन्होंने बताया, तो कह रहे थे उसका एक कान कटा हुआ है उस टाइगर का, और वो शायद टाइग्रेस है। जो गांव के लोगों के मुताबिक उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसमें ये पता लगा कि वो एक टाइग्रेस है। तो उसी को समझते हुए ये गया उस फॉरेस्ट के अंदर, देखा उस जगह पे एक कुआं है, वेल जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं धमेला कुआं कहा जाता है। तो कमाल ने तय किया कि वहीं पर एक पाड़ा यानी भैंस का बच्चा बांधेगा
और इंतज़ार करेगा कि वो भैंस के बच्चे के ऊपर अटैक कैसे होता है, कौन करता है, और फिर वो आगे का प्लान करेगा। उनके साथ एक वाइल्ड लाइफ वार्डन भी थे जिनका नाम था मिस्टर सिंह। तो कमाल की प्लानिंग थी, सिंह साहब साथ में थे। उन्होंने पाड़े को वहाँ बांध दिया कुएं में, और फिर अगली सुबह की इंस्पेक्शन के लिए ये लोग निकल आए कि भाई अब बांध के चले जाएंगे, अब सुबह आके देखेंगे कि इसका क्या हुआ है, किसने इसको अटैक किया है, पंजे के निशान देखेंगे और चीज़ देखेंगे। अगली सुबह जब बांधे हुए भैंसे को देखने के लिए लोग पहुँचे तो उसको मार दिया गया था, और उसके शरीर के काफ़ी हिस्से को टाइगर ने खा भी लिया था। वहाँ रुककर टाइगर का आने का इंतज़ार तो कोई करता नहीं है। तब दोनों ने तय किया कि अब दोनों बगल के दूसरे जंगल पे भी थोड़ा सा एक चक्कर लगा के आ जाएंगे। फिर लौटते में धमेलिया कुआं होते हुए वो रेस्ट हाउस दोपहर को खाने में चले गए। खाने में जाने के बाद रेस्ट हाउस में थोड़ा सा आराम किया, उसके बाद उन्होंने धमेलिया कुआं दोबारा आने का इंस्पेक्शन किया कि अगले और 10 मिनट में वो जीप से पहुंच गए। दोनों हैरत में आ गए जब दोनों ने देखा कि पाड़े में एक नहीं 3 टाइगर्स फीड कर रहे थे। पाड़े को जब ये लोग दोबारा रेस्ट हाउस से लौट के आए तो देखा कि एक नहीं थे और 3 टाइगर्स फीड कर रहे थे। और सबसे बड़ी कमाल की बात तो ये थी कि जीप को देख के, इंसानों को देख के वो अपने खाने को छोड़ के हटे नहीं, खाते रहे, जीप की तरफ देखते रहे, बिल्कुल कैजुअली, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई आया ही नहीं। तो दिस इज़ नॉट यूजुअल। ये तय हो गया था, कमाल ये समझ गया था कि इन्हीं में से कोई ना कोई मैनीटर है, कि इतने निडर हो जाना कि इंसान सामने जीप से आ जाए और वो अपनी जगह अपने खाने को देख छोड़ के हटे ना, भागे ना, तो इसका मतलब है कि वो निडर हो गए। और 3 टाइगर्स देख के तो इन लोग के होश फाख्ता हो गए कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक टाइगर्स को देखेंगे और यहाँ एक तो टाइगर है, सब मेल के मेल, तीनों के तीनों मेल टाइगर। ये भी जंगल के अंदर एक रेयरिटी होती है कि 3 मेल टाइगर्स एक साथ एक किल पे आए, बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा। बट उन लोगों ने देखा और उसने ससार उठाया, एक टाइगर ने इनकी तरफ देखा और फिर खाने में जुट गया। बाकी 2 तो वो खाते ही रहे, थोड़ा देखते थे फिर खाने लगते थे। तो जैसे तैसे इन्होंने कहा कि अब क्या करना है, अगला प्लान के बारे में सोचना है। इस समय तो यहाँ रुकना ठीक नहीं है, ये तो पता लग गया कि 3 टाइगर्स हैं। डर इनको अंदर से ये था कि यही तीनों मैनीटर्स हैं, यही कंफर्म करना था कि इसमें मैनीटर ये हैं, क्योंकि ये तो अभी भैंस का बच्चा खा रहे हैं, इंसान तो खा नहीं रहे हैं। बट ये कंफर्म कैसे करेंगे कि मैनीटर कौन है? ये तो कोई भी टाइगर आएगा, अगर आपने कोई पाड़ा बांध के रखा हुआ है उसको मार देगा, क्योंकि वो उसके लिए ईजी शिकार है, रस्सी से बंधा हुआ है, आपने मार दिया, खाने लगे। तो ये पता लगा कि जब इन्होंने गौर से देखा ना, तो इन तीनों को देखने के बाद उसमें से कान किसी का कटा हुआ नहीं था। तो जो बंगाली टोला के लोगों ने उनको बताया था वो सच नहीं निकली। नंबर 1 उन्होंने फीमेल बताया था, वो थी नहीं, ये मेल थे। फिर कमाल ने कहा कि अब चल के लौटना चाहिए और अगले दिन का कुछ प्लान करना चाहिए। वो लोग वहाँ से लौटे तो प्लान हुआ कि मैनीटर का पता लगाने के लिए अगले दिन, अगर प्लान 100% पुख्ता चाहिए तो टाइगर को, जिससे हम उसको टाइगर को शूट कर सकते हैं। बट शूट कब करेंगे? जब आप 100% पक्का हो जाएंगे कि ये मैनीटर है। वो कैसे कंफर्म होगा? उसमें इसका प्लान बी जो था ये था कि एक बकरा बांधेंगे वहीं धमेला कुआं में, और बकरी को बांध के, क्योंकि बकरी जो है बनने के बाद मिमियाती है, जब मिमियाती है तो जंगल में आवाज़ आती है, जो भी टाइगर होगा वो आएगा, उसके पगमार्क्स पे ये लोग देख लेंगे और तीनों साथ आए तो फिर इनकी मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो बकरी है, चलिए कोई इंसान तो है नहीं, बकरी है। बट इन्होंने एक चांस दिया कि बांधते हैं, देखते हैं कि कहीं अगर एक टाइगर आ जाएगा
तो हमारे लिए एटलीस्ट उसके पग मार्क्स को देखना आसान हो जाएगा और आइडेंटिफाई करने के लिए। बकरी बांध दी इन लोगों ने और वहां से चले गए। देखा कि बकरी मार दी गई थी और फिर उस दिन कैमरा लेके इसने, जो एक टाइगर ही दिख रहा था क्योंकि एक पग मार्क दिख रहा था, इसका मतलब बकरी को मारने वाला जो टाइगर था वो एक ही आया था, 3 इस बार नहीं आए। तो इसकी फ़ोटोग्राफ्स कमाल ने कैमरा में लिए। उस ज़माने में यही था कि फ़ोटोग्राफ कर लो तो उसके स्ट्राइप्स और उसके पग मार्क से उसको आइडेंटिफाई करने में इजी होगा। प्लान ये हुआ कि 2 दिन के बाद फिर से एक बकरा बांधेंगे और उसको प्लान करेंगे कि थोड़ी देर, ये देसी तरह का, बिल्कुल देसी तरीका था और ये ख़तरनाक भी था कि बकरा बांध देंगे। फिर से एक बकरा बांधा उन्होंने और बकरे को वही कुएं के पास छोड़ दिया नीचे ज़मीन पे, और उसका एक सिरा उसके गले में बंधा हुआ था रस्सी का, और उसका ऐसा बांधा था कि उसको जो है टाइट ना हो, और एक सिरा जीप के पीछे बांध दिया। जीप को कुएं से कम 25 से 30 फीट दूर खड़ा कर दिया। ये कंफर्म करने के लिए कमाल के साहब से वो कह रहे थे कि सर अगर ये मैनीटर होगा, सिंह साहब से बोला हो कि अगर ये मैनीटर होगा तो ये बकरी पे आएगा और आप सीट पे बैठे रहिएगा जीप के, मैं पीछे रहूँगा और कैमरा लिए रेडी रहूँगा कुछ फ़ोटोज़ लेने के लिए इसकी। और ऐसे ही हुआ। थोड़ी इंतज़ार के बाद वो आया, उसने झाड़ियों से निकला, बड़ी बड़ी घास थी वहाँ से निकला, उसका पहले सर दिखा, फिर उसका धड़ दिखा, और फिर वो आया, फट लपका और उसने वहीं दाब दिया। पीछे से बकरी को पकड़ा दांत से और पंजे से उसको नीचे लटा दिया और मुंह ऊपर करके जीप की तरफ देखने लगा कि उसने देख लिया था कि लोगों को सामने मैंने किल किया है। तब तक जो इनका प्लान था उसके हिसाब से कमाल ने इनको इशारा किया सिंह साहब को, तो इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करी और उसको खींचना चालू किया धीरे धीरे। यानी इधर ये टाइगर जो था उस बकरी को पंजे से दबाया हुआ था, दांत से दबाया हुआ था, तब तो उसने दांत छोड़ दिया, खाली पंजे से दबाया रहा। और फिर गुस्से में बहुत था क्योंकि उसने देख लिया था और वो रस्सी को भी देख रहा था कि जीप से बंधी हुई। इधर जीप जो है उसको खींचना चालू करी और बकरे ने धीरे 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 आगे जाना चालू किया, तो उसने छोड़ा नहीं, वो भी आगे आता गया और तब तक उसने जो है पंजे से दबा के बहुत तेज गुर्राया इनकी तरफ। तो इन लोगों को डर लग गया है कि ऐसा ना हो कि बकरी को छोड़ के ये जीप पे आके अटैक करते। तो फट से उसने रस्सी जो है जीप से खोली कमाल ने और सिंह साहब से बोला कि दौड़ाइए गाड़ी को। वो वहाँ से तब तक बढ़ चुका था जीप की तरफ, बट फॉर्चुनेटली कि वो इतना बढ़िया टाइम रहा कि इधर रस्सी खोल के इसने फेंकी और वो उधर से लपका, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं था, 20 से 25 मीटर का था, और तब तक जीप थोड़ी स्पीड अप करके फिर ये लोग रेस्ट हाउस चले आए। बहुत खतरनाक मंजर था। टाइगर गुस्से में था, बट एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि ये टाइगर अकेला आया है, बाकी 2 टाइगर इसके साथ अभी नहीं है और इसने अटैक किया है और इसको इंसानों से डर भी नहीं लगा है। इसने जीप देख ली थी, दोनों को देख लिया था, फिर भी बकरे को छोड़ा नहीं। बकरे को जब ये लोग गाड़ी से खींचने लगी, जीप से खींचने लगे, तो वो गुस्से में भी आ गया और इनकी तरफ लपका भी। पर उस समय तक फ़ोटो उसकी काफ़ी ले ली थी, जो ड्रैग कर रहे थे और वो गुस्से में उसको दबाते जा रहा था और देख रहा था, घुर्रा रहा था, वो सब फ़ोटो इन्होंने देख ली। और बकरियाँ जो है बेचारा क्या मिमियाएगा क्या, हमारा तो ऐसा ही हो गया, शेर जैसे जानवर ने उसको दबा के रखा हुआ है। और फिर ये लोग आ गए कि अब अगला प्लान क्या करना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि ये टाइगर लग रहा है कि मैनीटर यही है, क्योंकि यही हिम्मत करके आता है। और वो अजीब तरीके से जब बकरी टाइगर को सूंघ लेती है ना जंगल के अंदर, जब आप उसको बेट की तरह यूज़ करते हैं और जब टाइगर को सूंघ लेती है, उनकी मिमियाने की आवाज़ भी अजीब हो जाती है। वो डर भय, मौत का डर उनको दिखने लगता है। ये जानवर अभी हमें बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा।
तो उस तरह की वो आवाज़ निकाल रही थी जो बड़ी स्ट्रेंज थी। और कमाल ने सिंह साहब से बोला था, देखिएगा साहब यही बकरी है, आप ऐसे ही बांधिए, वो अलग तरह से मिमियाएगी, पर जिसको जब डर बैठ जाता है किसी का, खासकर टाइगर जैसे या लेपर्ड जैसे जानवर से, तो इसकी मिमियाने की आवाज़ डर की वजह से अलग रहती, जो उस दिन उन्होंने सुनी। और वो मेल टाइगर था, कंफर्म हो गया। और फोटो से ये समझ में आ गया था कमाल को कि वो जो 3 टाइगर्स थे उनमें से ये एक है। यानी ये कंफर्म हो गया था कि एक जो था ये शायद कंफर्म मैनीटर हो सकता है, बट इसको 100% पुख्ता होने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो बकरी के ऊपर आया था और जीप की तरफ लपका था यही मैनीटर है। ये तो कोई भी एक टाइगर जिसके हाथ से आप शिकार छीनना चाहेंगे वो गुस्से में एक बार लपकने की कोशिश करेगा या आपको मॉक चार्ज करके डराएगा कि हमारा शिकार छोड़ो। तो अब फोटो तो ये लोग लेके आ गए थे। तो ये लोग अपने जब जीप स्टार्ट करके आ गए, फिर रेस्ट हाउस में बैठे। रेस्ट हाउस में डॉक्टर शुक्ला करके थे, वो इनका इंतज़ार कर रहे थे। वो वाइल्ड लाइफ की लोकल एक्सपर्ट थे डॉक्टर शुक्ला। तो इन लोगों ने जो मंजर इनके सामने हुआ ये सब बताया कि हमने बकरी बांधी थी और उसके रस्से को जीप से बांध दिया था और उसने फिर मॉक चार्ज किया था। ये सब बात जब हुई तो इन लोगों के बीच में डिस्कशन हुआ, तो इन्होंने कमाल से ही बोला कि तुम एक आइडिया और दो, क्या पुख्ता होने के लिए कि ये मैनीटर है ताकि इसको हम लोग शूट करें, अब तुम क्या आइडिया देते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा देसी आइडियाज़ को इनकरेज करता हूँ, क्योंकि उनको वो जंगलों के बीच में लोग रहते हैं और उनको मालूम है कैसी चीज़ क्या करने से हमें जो हमारी मंजिल है वो मिल जाएगी। इनकी मंजिल थी मैनीटर को ढूंढना। 3 टाइगर्स इनको दिख गए थे। अब 3 टाइगर में एक कंफर्म मैनीटर था, ये तो पता लग गया था। 2 उसके साथ रहते थे। अब क्यों रहते थे ये भी रीज़न नहीं मालूम था। तो ये भी जंगल की एक फैक्ट है कि 3 मेल से इकट्ठा रहना, यानी 2 हो सकता है उसके कब्जे हों जो बड़े हो गए हों, बट मालूम किसी को नहीं था। फिर ये तय हुआ कि अब भूसे से भरा हुआ एक इंसान की शेप का एक पुतला बनाएंगे। उसको फिर कुर्ता पैजामा, इन लोगों ने पीले रंग का कुर्ता पैजामा पहनाया ताकि वो अट्रैक्ट करे। और जब रेडी हो गया जीप से गए और उसी कुएं में, जो कुएं की एक दीवार थी, उसमें उसको टेक के ऐसा बैठा दिया जैसे वो खड़ा हुआ कुएं की तरफ देख रहा हो। यानी अगर टाइगर जंगल की तरफ से आएगा तो उसको ये लगेगा कि कोई इंसान कुएं की तरफ झांक रहा है। और वो कुआं अबैंडन्ड कुआं था, वो चालू कुआं नहीं था, वो पहले का कभी कुआं होगा। तो उस कुएं में उन्होंने उसको बांध दिया, टेक के खड़ा कर दिया। और कमाल को यकीन था कि अब की बार फिर वो ये आएगा, क्योंकि उसने फोटोग्राफ कर लिया था, उसके पंजे के निशान फोटोग्राफ कर लिए थे, तो ये कंफर्म था कि ये आएगा। और फिर इन्होंने जीप को थोड़ी दूर खड़ा कर दिया और तीनों इंतज़ार करते गए। प्लान ये था कि मिस्टर सिंह जो है अपनी राइफ़ल लेकर रेडी रहेंगे, क्योंकि वो पहले भी शिकार कर चुके थे। और .423 जेफरी राइफ़ल, अच्छी राइफ़ल होती है, वो लेके तैयार रखेंगे। और ये लोग एक जो डॉक्टर शुक्ला हैं वो ड्राइवर सीट पर रहेंगे। इन केस उसने अटैक किया गुस्सा उनको देख के, तो वो रेडी रहेंगे भागने के लिए। और फिर ये लोग इंतज़ार करते रहे। 2 घंटा बीत गया, वो नहीं आया। टाइगर बहुत चालाक जानवर होता है, पता नहीं कहीं से उसने बैठ के इनको देख लिया होगा, सब कुछ करते हुए देख लिया होगा कि ये लोग जो डमी हैं, जिसको इंसान के रूप में इन्होंने बनाया था भूसा भर के और फिर उसको कुर्ता पैजामा पहनाया था, उसको कुएं के पास रखते भी देख लिया होगा और बैठा होगा और इंतज़ार कर रहा होगा कि ये निकल जाए तब मैं जाऊं इस पे, इंसान पे हम अटैक करें। इनका प्लान था कि अटैक करेगा तो ये कंफर्म है, हमें शूटिंग के लिए एक मौका मिल जाएगा, हम इसको शूट डाउन कर सकते हैं। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद धीरे धीरे ये लोग बैठे ही रहे। फिर देखा कि घास में हरकत हुई और एक मोरनी जो पेड़ के ऊपर बैठी थी, बड़ी ज़ोर से उसने कॉल दिया, अलार्म कॉल, और उड़ के दूसरे पेड़ पे चली गई। तो ये लोग तीनों अलर्ट हो गए।
तो ये कंफर्म हो गया कि कोई जानवर आ रहा है। जानवर ये भी था, इन लोगों को मालूम था कि उन्हीं 3 टाइगर्स में से एक आएगा और वही आएगा जो मैनीटर है। इंसान को रखा गया है कुएं में और इंसान को देख के सिर्फ वही टाइगर आएगा जो मैनीटर होगा। और ये लोग 40-50 मीटर दूर जाके खड़े हो गए और ये सब देखने के लिए 2 घंटे के बाद जब ये कॉल हुई, कॉल होने के साथ देखा कि झाड़ियों में कुछ हलचल हुई है और जो भी एक प्रेडेटर था वहाँ पर, ये लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वही टाइगर है, था भी वही। वो आया और ये कॉल आ रही थी जीप के सामने की तरफ से और ये बंधा हुआ था, जो डमी बंधा हुआ था जीप के पीछे बंधा हुआ था। तो इनको डर लग रहा था अगर वो गुस्से में कहीं सामने से आता है तो हम लोग के लिए खतरा हो गया, क्योंकि हमारी जीप से होके गुजरेगा और तब वहाँ जाएगा और उसके पहले 3 इंसानों को जीप पे बैठा हुआ देख लेगा। बट किस्मत अच्छी थी कि वो धीरे धीरे सामने से वो झाड़ियाँ हिलती हुई दिखी राइट साइड में, जहाँ सिंह साहब बैठे हुए थे राइफल लेके तैयार। और फिर ये लोग इंतज़ार करने लगे। वो बिल्कुल निडर, इनको देख लिया होगा पक्का, जीप को देख लिया होगा, इनको देख के ही फिर वो घास के अंदर से निकला और कुएं के पास जाके बैठ गया। फिर वो करीब 20 मिनट नहीं आया बाहर। 20 मिनट के बाद फिर एक गर्दन इन लोगों को दिखी कि बाहर आई, वो टाइगर की थी। फिर इसका कंधे का हिस्सा दिखा, वो बाहर आया और बगैर समय बर्बाद किए वो कूदा और उस डमी को एक पंजा मारा बड़ी ज़ोर से, जैसे उनकी आदत होती है। उसने सोचा कोई इंसान खड़ा हुआ है, डमी एकदम इतना अच्छा बना के रखा था। तो डमी जो है 10 फीट दूर जाके गिर गया। फिर उसके ऊपर चढ़ गया और उसको जैसे उनकी एक पीछे से आदत होती है बैक से पकड़ने की, उसे बैक से पकड़ा। अब वो तो डमी था जिसमें भूसा भरा हुआ था, इसने 2-3 बार किया तो गर्दन बाहर हो गई। गर्दन इसने जो है मुंह से यूँ ऐसा किया, छूटिया और गर्दन थोड़ी दूर जाके गिर पड़ी। अब ये लोग इस मौके को जाने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार इसको पता लग गया कि इसके ऊपर जो है बेवकूफ़ी का प्लान हुआ है तो ये और गुस्से में आ जाएगा। ये पता लग जाएगा कि इंसान तो है नहीं कुछ, इसके अंदर मांस तो दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने ये प्लान किया था कि इसी समय और ज़्यादा खतरा ना लेके उन्होंने शूट किया और शूट किया तो उसके कंधे और गले के बीच में गोली लगी। वो दहाड़ा बड़ी जोर से दहाड़ा और डमी को वहीं छोड़ा उसने गुस्से में। और देख तो लिया ही था इसने, देखते देखते ही गया था डमी की तरफ। शायद दिमाग में आ भी गया होगा कि इन लोगों ने मेरे को बेवकूफ़ बनाया है, बट फिर भी उसने एक चांस लिया। बट ये लोग वही मौका देखना चाहते थे कि मैनीटर वही हो सकता है जो डमी की तरफ जाएगा। हो सकता है कि 2 बाकी के जो तो टाइगर्स हों अंदर झाड़ियों में छुपे हों। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया था कि वो 2 तो मैनीटर्स नहीं है, मैनीटर यही है, जो बंगाली टोला का मैनीटर है वो यही है। और फिर उसको शूट किया, जो वो दहाड़ के नीचे कूदा बड़ी ज़ोर से। ठीक अच्छा खासा वो करीब 9 फीट का टाइगर था और कूदा और फिर वहाँ पर देर अपनी गर्दन को ऊपर करके दहाड़ना चालू कर दिया, गुस्से में घुर्राना चालू कर दिया और फिर 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत हो गया, ऐसा लेट गया जैसे मर गया। तो इन्होंने कंफर्म तो नहीं हुए कि ये मर गया है। ये लोग सब जंगल के लोग थे। कमाल ने बोला जाइएगा भी नहीं, जाइएगा तो नोच के अभी ख़त्म कर देगा 2 सेकंड में, दूसरा शॉट लीजिए आप। तब उन्होंने दूसरा शॉट लिया उसके ऊपर, फिर दहाड़ के वो जीप की तरफ भागा, क्योंकि गुस्सा तो उसको भरा हुआ था। ये वो ट्रिक उसको समझ में आ गई थी कि मेरे को पकड़ने के लिए इंसानों ने ये ट्रिक किया है। तो वो भागा। जब वो भाग रहा था तो उसके गले और सर पे एक शॉट और लिया। वो शॉट लगी तो बड़ी ज़ोर से ऊपर उछला और नीचे गिरा और आते आते जीप से 4 या 5 मीटर पहले वो बड़ी लंबी सांस ले रहा था। तो कमाल लगा कि साहब इसको शांत कर दिए। तो सिंह साहब ने उसी के सर के एकदम ऊपर एक राइफल को रखा, एक शॉट लिया, जिससे वो शांत हो गया। तो इस तरह प्लान करके एक देसी तरीके से कमाल ने ये प्लान किया और दोनों फॉरेस्टर्स ने उसको ये मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी कि तुम अपनी तरीके से इसको केस को सॉल्व करोगे, और इसने सॉल्व किया। कमाल जब राजा जी में था तो इसने बहुत जंगली हाथी पकड़े थे,
14 साल की उम्र में, मेरी स्टोरी है, मैं उसका टाइटल बोल रहा हूँ, कभी आप देखिएगा कि असम से उसको, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपर्ट था ये, ग्वालपाड़ा से फिर मेघालय गया था, मेघालय में भी बहुत एलिफेंट्स है एक एरिया में, वहाँ भी उसने कई एलिफेंट्स, 14 साल की रॉ एज में इसने एलिफेंट पकड़ना सीख लिया था। तो टाइगर जैसे होता है ना, वो क्रॉल करते करते ही आया था, कह रहा था साहब देखने लायक मंजर था, एकदम घास में नीचे रेंग रेंग के आया था वो डमी के तरफ। फिर जो उसने डमी पे अटैक किया तो एक अंदाज़ा इनको मिल गया कि ऐसे ही इंसानों के ऊपर ही अटैक करता होगा पीछे से, इंसान को टाइम भी नहीं देता, और इतना भारी जानवर होता है और इतना ताकतवर जानवर होता है कि इंसान उसके सामने क्या करेगा, बेबस है। बहरहाल, और उसको एनिमल बिहेवियर का, कमाल को एनिमल बिहेवियर का इतनी नॉलेज थी। मैंने एक स्टोरी डाली थी जिसमें एक जंगल था लखीमपुर खीरी में, जहाँ डकैती बहुत होती थी, और डकैत जो थे लूट के इंसानों को नाले में फेंक के चले जाते थे, जिसकी वजह से एक टाइग्रेस थी जो अपने 3 बच्चों के साथ थी, वो मैनेटर हो गई थी। उसका भी केस सॉल्व किया था कमाल ने। इसकी बुद्धि को इस्तेमाल करते थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इसका जो है, क्योंकि वो जंगल में पला हुआ था, जंगलों से आया था और जंगल का काम कर रहा था, तो इस तरीके से पीलीभीत के बंगाली टोला के मैनेटर का अंत हो गया। और कमाल का जो एक ज़बरदस्त जंगल का ज्ञान था, उसको फॉरेस्टर्स ने यूज़ किया इस मैनेटर टाइगर को मारने में। तो जो पीलीभीत के ग्रुप में हमारे लोग हैं, मैं डालूंगा उसमें भी ये वीडियो, जिन कुछ हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो, ये 2003 का किस्सा है, जनवरी की बात है शायद, जब ये कमाल पहली बार गया था। उस टाइगर को मरने के बाद जब देखा गया तो देखा गया कि फिज़िकली कोई भी डिफॉर्मिटी उसके अंदर नहीं थी, कि कहीं घाव हो, कि दांत टूटा हो, कुछ नहीं, यानी वो बिल्कुल फिट होके ही मैनेटर हो गया। बड़ा रेयर है, मैनेटर्स नॉर्मली वही टाइगर होते हैं जब या तो कोई दौड़ने में, या एज ज़्यादा हो, या किसी की दांत टूटे हो, या किसी के पंजे में घाव हो, और कुछ भी नहीं था, एकदम नॉर्मल फिट 5 साल की उम्र का टाइगर लग रहा था, और वो मैनेटर हो गया था। बहुत से ऐसी चीज़ें जो बुक में लिखी रहती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो पुख्ता हों। इसीलिए मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ, जो लोकल लोग की नॉलेज होती है ना, उनके जो तरीके होते हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं इस तरह के शिकार को ढूंढने में, इस तरह के मैनेटर्स को ढूंढने में। या और भी जो तरीके हैं, मैंने बहुत वीडियोस डाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि एक बहुत ज़बरदस्त पीलीभीत मैनेटर की ये कहानी है, बहुत से लोगों ने हो सकता है सुना हो इसके बारे में, जो पीलीभीत के अगल बगल रहते हैं, बहुत से ना सुना हो। तो मेरे को एकदम से ये याद आया ये वाली स्टोरी, तो मैंने सोचा कि मैं डाल, आप लोग पसंद करेंगे तो प्लीज़ इसमें कमेंट करिए। बहुत से लोग हैं, मेरे को मालूम है कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं खाली फॉरेस्ट में जाके खाली ढूंढता रहूँ और टाइगर दिखाता रहूँ। मेरा बेस, मेरे कंटेंट, मेरी स्टोरीज़ भरी पड़ी है। जैसा मैंने बताया कि बहुत से लोग जो राइटर्स हैं वो बोलते भी हैं कि आपसे मिलेंगे हम, मैं जाऊंगा भी 1-2 लोगों से मिलने। थोड़ा टाइम नहीं है मेरे यहाँ, क्योंकि स्कूल मेरे अप्रैल का महीना आ रहा है, मेरे एकेडमी में ये एडमिशन का टाइम चालू हो जाता है, तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। नेचुरली कोई भी गार्जियन आएगा तो वो मुझसे मिलना चाहेगा, ना कि कोई ऑफिस इंचार्ज या हमारे कोचेस से। मैं भी अपने बच्चे को कहीं एडमिट करता हूँ तो सीधे जाता हूँ ना प्रिंसिपल से मिलने के लिए या हेड से मिलने के लिए। तो इसीलिए मेरे लिए तो अप्रैल से लेके मई तक बड़ा मुश्किल है निकलना, कहीं के लिए निकलूँगा, बट उसके बाद होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करा करिए, कमेंट करने से मैं बहुत इनकरेज होता हूँ। बहुत स्टोरीज़ हैं, बहुत भरती है एकदम, पता नहीं इस माथे में कितनी हैं। और आप देखते हो ना कि मैं, ये मेरी आदत है, ये देखिए लिख देता हूँ मैं तुरंत। राइटिंग में मैं 3 घंटा मैं बैठ के लिखता हूँ। कल ये स्टोरी जब मेरे को ये याद पीलीभीत वाली आई तो फिर मैंने उसको लिखना चालू किया, ताकि मैं वो पॉइंट कहीं मिस ना करूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट का। तो आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए, फिर अगली स्टोरी में मिलेंगे। थैंक यू।